अभी जिस परिवार में हम मौजूद है, इस परिवार की बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया। वजह जब आप जानिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा कि क्या कोई व्यक्ति कुछ पैसे के लिए इतनी बेरहम तरीके से किसी को खत्म कर सकता है। आपको बताना चाहेंगे, इस घर की बेटी का नाम रूमी प्रवीण था और शादी का ऑलमोस्ट 4 साल हो चुका था और करीब 2 से 3 साल तक तो ये बेटी ठीक तरीके से उस घर में रहती है। जैसे ही उनके छोटे देवर का शादी होता है और छोटे देवर में जैसे ही सामान मिलता है शादी में, तो उनकी सास प्रताड़ित करने लगती है कि छोटा बेटा को इतना सामान मिला है, तुम अपने पिता को भी बोलो कि इतना सारा सामान देने के लिए, अगर नहीं देंगे सामान तो तुम्हें खत्म कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या बोल रहे चाचा? कहते हैं कि ये घटना जो अभी आप लोग जो है मीडिया वाले जी, तो लेकर क्या, एक लड़की हमारी जो पोती जो मरी है, इस तरह से ये घटना जो है बहुत हो रहा है। लोग ज्यादातर गरीब हैं, गरीब बच्चे का जो है शादी विवाह करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। सही बात। हाँ, कितना लोग अपने बेटी को शादी कराने के लिए दिल्ली और पंजाब में खटा 5 साल से, उसको पैसा नहीं पूरा नहीं कराएगा। अगर इस तरह का घटना होता रहेगा तो क्या हम लोग कैसे, हमारा समाज कैसे बेटी का विवाह करेंगे, आगे समाज कैसे बढ़ेगा? ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए जो पैसे के लिए बेटी को मारते जा रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को जिस तरह से हमारे यहाँ मर्डर किया इसने, हाँ, वैसे आदमी को तो मर्डर का है नहीं तो ऐसे गोली मार देना चाहिए ऐसे आदमी को। बताइए, उसका छोटा बेटा भी है, हम सुने हैं, मतलब रूमी प्रवीण का छोटा बेटा भी है। देख सकते हैं, ये रूमी है, आप देख सकते हैं, दोनों माँ बेटा है और इतनी खूबसूरत थी ये देखने में, इस लड़की को खत्म कर दिया गया है। और ज्यादा पैसा का डिमांड नहीं, लाख रुपया दो, 1.5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। क्या एक बेटी का जान का कीमत 2 लाख रुपया है? आप ही बताइए। एक पिताजी जब बेटी को जन्म देते हैं तो बहुत ही उनका अरमान होता है कि बेटी को बड़ा करेंगे, जोड़ जोड़ करके एक तिनका रखते हैं कि बेटी का विवाह करेंगे, एक अच्छे घर में विवाह करेंगे ताकि उस घर में हमारी बेटी एक रानी की तरह रहे। लेकिन ये पिता इस बात से अनजान रहते हैं, बेटी का जैसे ही विवाह करेंगे उस घर में हमारी बेटी जाएगी और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा पैसा के लिए। अब ये परिवार कैसे अपनी दूसरी बेटी का विवाह करेंगे? उनके मन में डर लगा रहेगा कि क्या जाने हमारी दूसरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, इसी समाज के रहने वाले हैं। चाचा क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, ऐसे मामला दिन होते रहता है, ऐसी सबको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, समाज में दिखाने के लिए लायक मुन है, यही चाहते हैं। छोटा बेटा का शादी हुआ तो भी 1 महीना ठीक रही, उसके बाद जब उसके आने से हर चीज देखने के बाद इसके साथ जुल्म होने लगा तो हम लोग इस बात पर भी एक्शन लिए। बेटी को बोले कि तुम क्या चाहती हो, बोलो, हम अपने परिवार को लेके जाएंगे, इस पर कोई कुछ करेंगे तो बेटी का नहीं, अम्मी मत कीजिए ये सब काम, नहीं हम जिस तरीका से होगा इसमें हम सुलह कर लेंगे, हम अभी रहेंगे। हम फिर इधर जो हुआ 10 दिन पहले, फिर हुआ 5 दिन पहले, तो हुआ तो बस मतलब लगातार हो रहा था। लेकिन जब आप अपनी बेटी से बातचीत कर रहे थे तो आपकी बेटी भी कह रही थी कि रहना तो हमको इसी घर में है, कैसे भी करके हम मैनेज कर लेंगे, कैसे भी करके आज टॉर्चर कर रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे, एक ना एक दिन ये लोग भी थक जाएंगे। ये तोड़ दीस हल कंठ पकड़ के तोड़ दीस, ये चीज को तोड़ दीस। कान से कान पट्टी में जो मारिस था 5 उंगली दाग बेरा हुआ था कान पट्टी में बेटी का, बस यही 2 जगह निशान था। और पकड़ के जो घिसी से हाथ पकड़ के, ये सब में गोश्त दबा हुआ था, लाल था। कहा जा रहा था, आस पड़ोस के लोग बोल रहे थे कि आपकी बेटी बाहर निकलने का कोशिश की, बाल पकड़ के खींच करके घर आंगन ला करके बाहर वाला गेट लगा के तब मेरी बेटी को घर में मारते अब्बू है। क्या ये सही बात है कि देवर का शादी हुआ उसके बाद से ही आपकी बेटी ज्यादा प्रताड़ित होने लगी? 3 साल पहले जो है ना, 2020 में उनका शादी हुआ, 21, 22, 23 इस दरमियान में मिला जुला करके चल रहा था ठीक। लेकिन जब जो 24 में जो उसका देवर का शादी हुआ, उसको शादी होने के बाद उसका सामान हर एक चीज देख करके तब उसके माँ उसका
सास का नियत बदलने लगा। नियत बदलने के बाद कुछ से कुछ बोलना चलना शुरू कर दिया, इतना लाओ वो लाओ, इसको इतना दिया, तुम नहीं लागो तो मार देंगे, आज न कल हम दूसरा शादी कर लेंगे, तुम्हारा बाप मैं क्या कर लेगा, तुम्हारे बाप बाप को है कि क्या जो कि हमको कुछ बिगाड़ लेगा, यही नहीं करेगा, थाना में कोई केस मुकदमा करेगा, जेल जाएंगे, 2 महीना 4 महीना घर जेल जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है, तुमको आज मारेंगे कल मारे लेकिन मार ही देंगे, तुमको कोई बचा नहीं सकेगा। और आज और खत्म अंतिम कर दिया, लास्ट दिन में अंतिम गला दाब के सब मिल के मार दिया। चाचा जी, आपको रूमी बताती थी कि अब्बू ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है? नहीं, हमको तो नहीं बताती थी, वो अम्मी अपनी को अम्मी को बताती बताती थी। हाँ। जी जी। लेकिन फिर आप लोग एक्शन लिए हैं कभी भी? एक्शन यही लेते थे कि हम लोग यहाँ से 1-2 मरतबा 3 मरतबा कितने आदमी को लेकर के गए और वहाँ समझाते थे परिवार और में? ससुराल के वहाँ जो हमें वहाँ भी पूर्णिया में भी मेरा रिश्तेदार है, हाँ। उनको भी लेकर के 2-4 मरतबा हम लोग वहाँ जाकर के बात को कंप्रोमाइज करा के मामला को हल कर देते थे। आपको हल लगा कि चलो आज ना कल सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ, और मेरी बेटी का बार-बार यही जिद था कि नहीं अब केस मुकदमा वाली मामला में आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं है, इस वजह से कितनों कीजिएगा फिर हमको इसी घर में आना है। मेरा एक बेटा हमको इसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारना है, इस बेटा को ही देख करके हम ज़िंदगी गुज़ार लेंगे, लेकिन केस मुकदमा में हमको नहीं पड़ना है। आज कर दीजिएगा फिर हमको कर लेंगे और से बुरा हालत में हमको देखेगा ये लोग, इस वजह से केस नहीं करना है। सबसे बड़ी बेटी थी घर सबसे बड़ी बेटी थी वो। में। शादी जब किए होंगे बहुत सारा कर्ज वर्ज हाँ, लिया कर्ज भी लिए, ज़मीन भी बेच दिए, कर्ज बेटी भी के लिया साथ? उस बेटे के साथ। तब उसके बाद दिए, उसके बाद भी उन लोगों को खुशी नहीं हुआ कि हम लोगों को बहुत कम, उन लोगों के हिसाब से कहने का मतलब कुछ नहीं हम लोगों को मिला है। और चाहिए, हम कहाँ से कितना दें, हम गरीब आदमी हम कहाँ से लाएँगे? बार-बार ये परेशानी, ये लाओ, वो लाओ, इतना लाओ, तुम्हारे माँ-बाप को है क्या? क्या दे सकेगा? तुम्हारा बाप मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आज ना कल तुमको हम मार के खत्म ही कर देंगे, दूसरा बार-बार शादी कर ससुराल लेंगे। वाले बोल हाँ, रहे थे। ससुराल वाले बोल रहे थे। कितनी बेटी है चाचा जी आप? हमको 6 बेटी है। बताइए 6 बेटी है टोटल और सबसे बड़ी बेटी थी और 6 बेटी का इस पिता को विवाह करना है और सबसे बड़ी बेटी का विवाह करने में ये पिताजी जमीन बेच दिए थे कि बेटी हमारी अच्छे घर जाएगी और अच्छे से जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन ये पिताजी इस बात से अनजान थे कि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे अच्छा घर देख करके, लेकिन वो लोग कुछ पैसे के लिए हमारी बेटी को इतनी बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। शासन साथ दे रही है? प्रशासन साथ दे रहे, प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हम लोग गए थे, कल भी वहाँ का पटना से आए हुए थे आया था, वो लोग भी हम लोगों के सामने गया, अंदर ले गया, गेट वेट खोल के हर कुछ देखा, जाँच पूछताछ किया, उसके मसवा प्रशासन में कोई कमी नहीं है, प्रशासन बिल्कुल अपने जगह पर ये हैं, लेकिन वो लोग फरार वो हैं। लोग फरार है, पूरे परिवार वो वाले लोग पूरे फरार हैं। परिवार वाले फरार हैं। प्रशासन का कहना है कि हमको सिर्फ लोकेशन चाहिए, हमको सिर्फ लोकेशन दीजिए, उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे, अगर नहीं करेंगे तब उसके बाद आप लोग कदम आगे बढ़ाइए, नहीं तो आप खुद आप लोगों को दिखा देंगे इसके साथ हम क्या क्या करते हैं। चाहते हैं वैसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? वैसे व्यक्ति के क्योंकि साथ आपके और भी 5 बेटियां वैसे हैं। व्यक्ति के साथ हम यही चाहते हैं, अभी के दौर में तो ये नहीं होता कि फांसी तो नहीं होता है, लेकिन उसके जो साथ जो है जिंदगी भर आजीवन उसको सजा होना चाहिए, ताकि दोबारा दूसरे बेटे को। क्योंकि क्या जाने दूसरा विवाह करेगा और दूसरी बेटी के जी साथ जी भी जी, ऐसा बस करेगा। हमको यही चाहिए, उसको आजीवन कारावास। क्या चाहते हैं? आपकी इस घर की बेटी थी और उनके साथ इतना बेरहम तरीके से खत्म किया गया है, उन्हें क्या चाहते, क्या सजा चाहते हैं? उस आदमी को तो सजाए मौत होना चाहिए। वैसा सब आदमी दुनिया में रहने लायक नहीं है। एक इंसान को जानवर से बदतर मारा गया, गला पकड़ के तोड़ दिया गया, कान में बेल्ट से मार के कान का तल्ली फोड़ दिया गया, पूरे शरीर का बदन नोच दिया, कपड़ा नोच के मार दिया, भाग रही थी बच्चा उसको पकड़ के अंदर घुसा के मार रही थी। मतलब गेट के बाहर भागी। कहा जा रहा है कुछ आस पड़ोस के लोग भी ये काम करते हुए देखे थे। जी देखा, बहुत आदमी बचाना चाहा लेकिन उन लोगों के डर से नहीं बचा पाया। गेट के अंदर घुसा के लॉक करके उसको घर में मार के बरंडा पे चौकी पे सुला दिया गया और सबके सब फरार हो और गए। सबके सब घर लॉक करके ताला मार के फरार हो गए। और एक छोटा बच्चा था, उस लड़की का लड़का था, एक बच्चा 3.5 साल का बच्चा को लेके फरार हो गया। और उस कहाँ है नहीं जानकारी, कहाँ है कोई पता नहीं, सबका मोबाइल बंद है और वो बच्चा को लेके फरार है। प्रशासन खोजबीन कर रही है, प्रशासन तलाश कर रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है। और इस परिवार की बेटियां भी डरी हुई है। परिवार की बेटियां का ये कहना है कि महज दहेज के लिए अगर हमारी बहन को खत्म किया गया है तो हो सकता है अगर हमारा विवाह होगा तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। चूंकि आपने पूरे परिवार से जानकारी ली, आपने हर एक चीज सुना, आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, आगे प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।